मोदी ने कहा गुजरात की जनता के स्वागत ने दिल को छू लिया। मोदी के साथ अमित शाह भी मौजूद। मोदी को याद आया मुख्यमंत्री काल के दिन। कहा गुजरात के 14 साल के अनुभव से चला रहा हूं दिल्ली की सरकार। गुजरातનો 14 વર્ષનો અનુભવ આપ સૌ સાથીઓ પાસેથી કરેલું કામ એના કારણે શીખેલી બાબતો સંગઠનમાંથી જે પ્રાપ્ત કરી એ બધી બાબતો આજે દિલ્હીમાં મને સરકાર ચલાવવામાં ખૂબ મદદરૂપ થાય। मोदी ने कल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की यात्रा पर दिया बयान। कहा गुजरात में होने वाली यह मुलाकात देश के लिए काफी है। उपचुनाव में बीजेपी को यूपी में लगा बड़ा झटका। 11 विधानसभा सीटों में से 7 पर एसपी का कब्जा। 1 पर आगे बीजेपी ने 3 सीट जीती। मैनपुरी लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार तेज प्रताप की भारी जीत। 3,21,000 से जीते। राजस्थान में कांग्रेस ने मारी बाजी। 4 में से 3 सीटें जीती। बीजेपी के खाते में 1 सीट। गुजरात विधानसभा की 9 सीटों में से 6 सीटों पर बीजेपी का कब्जा। कांग्रेस ने 3 सीटें जीती। गुजरात की वडोदरा लोकसभा सीट बीजेपी ने जीती, जबकि तेलंगाना की मेंढक सीट पर टीआरएस का फहराया परचम। पश्चिम बंगाल की विधानसभा में खुला बीजेपी का खाता। उपचुनाव में बीजेपी ने बसीरहाट सीट पर किया कब्जा। पश्चिम बंगाल में ममता को मिली शिकस्त। 2 सीटों में से किसी पर भी जीत नहीं। अन्य के हिस्से में गई 1 सीट। असम की 3 विधानसभा सीटों में से 1 बीजेपी, 1 पर कांग्रेस का कब्जा। 1 सीट अन्य के खाते में। त्रिपुरा और सिक्किम की भी 1-1 सीट अन्य के खाते में गई। यूपी में बीजेपी के हार पर बोले यूपी बीजेपी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी। कहा आशा के विपरीत आए परिणाम, करेंगे विचार। नतीजे चिंता का कारण है, आशा के विपरीत हैं और नतीजे क्यों आए हैं इस पर हमारी टीम बैठकर विचार करेगी। उपचुनाव में यूपी बीजेपी के प्रचार प्रभारी योगी आदित्यनाथ ने हार पर भी थपथपाई पीठ। कहा जहां जहां मैं गया वहां मिली जीत। देखिए जहां मैं गया था दोनों जगह हम लोग जीते हैं। नोएडा लखनऊ दोनों बीजेपी जीती है। योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद के मुद्दे से गरमाई थी यूपी की सियासत। नहीं चला सियासी हथकंडा। वाराणसी के रोहनिया में मतगणना के दौरान बीजेपी समर्थकों ने किया हंगामा। प्रशासन पर लगाया धांधली का आरोप। यूपी में उपचुनाव के नतीजों से समाजवादी पार्टी के बल्ले बल्ले कार्यकर्ता मना रहे हैं जश्न। उपचुनाव में यूपी में बड़ी जीत से उत्साहित है सीएम अखिलेश यादव। जनता को दिया धन्यवाद। कहा अच्छे नतीजे आए, अच्छा काम करेंगे एसपी सरकार के लोग। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि ये परिणाम आने के बाद समाजवादी पार्टी पूरी जिम्मेदारी से विकास और खुशहाली के रास्ते को आगे बढ़ाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। यूपी में करारी शिकस्त के बावजूद उमा का दावा। कहा खत्म नहीं हुई है मोदी लहर, प्रदेश इकाई करे आत्मनिरीक्षण। मोदी जी की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ रही है। मोदी की सरकार की लोकप्रियता भी बढ़ रही है। ये मीडिया चैनल में आया ही है कि अगर आज चुनाव हो जाए तो लोकसभा में और सीटें बढ़ जाएंगी। इसका मतलब जो स्थानीय नेता हैं हम सबको आत्मचिंतन करना होगा कि हमसे भूलें कहाँ हो गई। यूपी में करारी हार के बावजूद कांग्रेस खुश। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत का आरोप। 100 दिन में बीजेपी नेताओं ने की सिर्फ तफरीक। 10 महीने के अंदर इन्होंने कोई काम शुरू भी नहीं किया, कैबिनेट तक नहीं बना पाए और खुमारी चढ़ी हुई थी वो चढ़ी रह गई और खाली 6 सपाटे करती रही सरकार। उपचुनाव के नतीजों पर बोले कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित। कहा भारी बहुमत के बाद इतनी जल्दी ऐसा पतन इतिहास में किसी पार्टी का नहीं होगा।
नितिन गडकरी से मिले महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस। राजनीतिक स्थिति की दी जानकारी, कहा अमित शाह से भी करेंगे चर्चा। अभी भी तय हो नहीं सकी हैं शिवसेना बीजेपी की सीटें। हमारा अलायंस है, उसमें हम लोग आगे किस प्रकार से बढ़े, ऐसी सारी चीज़ों पर हमारी चर्चाएं हुई है और आगे भी अभी चर्चाएं कोई पूरी हुई नहीं है। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी हैं और उनके साथ नितिन जी के साथ सारी चर्चाएं करके हम लोग आगे जाएंगे। शिवसेना ने बीजेपी से की सीधी बात, कहा आंकड़ों की बात न करे, जीतने वाले उम्मीदवारों पर लगाए दांव। कि आखिर हम आंकड़े पे न जाते हुए कौन से सीट कौन जीतेगा और किस प्रकार जीतेगा इस पे जा रहे हैं, और इसलिए मुझे लगता है कि इस पक्का विचार होगा तो गठबंधन की चर्चा आगे जाएगी और गठबंधन हो जाएगा। कल बीजेपी ने समझौते का भेजा था नया फॉर्मूला। 125 सीटें बीजेपी, 145 सीटें शिवसेना और 18 सीटें अन्य को देने का था सुझाव। उद्धव ठाकरे से मिले आरपीआई अध्यक्ष रामदास अठावले, कहा गठबंधन का मजबूती से जुड़े रहना जरूरी। रामदास अठावले ने उपचुनाव के नतीजों का दिया हवाला, कहा आसान नहीं है हमारी लड़ाई, साथ मिलकर लड़ना होगा। चुनौती के रूप में रूडी ने किया दावा, हरियाणा और महाराष्ट्र में बनेगी बीजेपी की सरकार। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने मोदी के 100 दिनों के कामकाज को बनाया निशाना, तैयार की 16 पेज की बुकलेट। कांग्रेस की बुकलेट में महंगाई, सीमा सुरक्षा का जिक्र, मोदी सरकार के दावों को बताया खोखला। कांग्रेस की बुकलेट में सांप्रदायिकता का भी उठाया गया मुद्दा, उपचुनाव में बीजेपी की करारी शिकस्त का जिक्र। कांग्रेस ने बुकलेट छपने को भेजी, देश भर के कांग्रेस दफ्तर में भेजी जाएगी। बुकलेट में कांग्रेस नेताओं को मोदी सरकार पर प्रहार के बताए गए गुण, कार्यकर्ताओं से महाराष्ट्र चुनाव में इन्हें अमल में लाने को कहा गया। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मिले अरविंद केजरीवाल, दिल्ली में जल्द ई रिक्शा चलाने की मांग। केजरीवाल ने दी धमकी, कहा 10 दिनों में मोदी सरकार ने नहीं लिया ठोस फैसला तो करेंगे आंदोलन। तो पॉलिसी पैरालिसिस कांग्रेस के टाइम में चल रहा था, वही पॉलिसी पैरालिसिस अभी बीजेपी के टाइम में दिखाई दे रहा है। अभी वो कह रहे हैं 10 दिन में, तो वो 10 दिन तो पहले भी हो सकते थे। तो अभी देखते हैं 10 दिन में अगर वो नहीं करते हैं तो फिर उसके बाद दिल्ली में आंदोलन होगा। केजरीवाल ने कहा करीब 2 महीने से लगा है दिल्ली में ई रिक्शा पर प्रतिबंध, आखिर कैसे चलेगा ई रिक्शा चालकों का परिवार। केजरीवाल ने मोदी सरकार पर लगाया आरोप, कहा 100 दिन में जनता को महज बनाया बेवकूफ। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए राहत की खबर, 13 दिनों बाद आज खुला जम्मू श्रीनगर हाईवे। अब सड़क मार्ग से भेजी जा सकती है राहत सामग्री। एयर चीफ मार्शल अरूप राहा ने किया जम्मू कश्मीर का दौरा। आपदा के बाद पहली बार पहुंचे राहत कार्य के दौरान जवानों पर पत्थर फेंके जाने की घटना को बताया महज कुछ लोगों का गुस्सा। अलगाववादी नेता यासीन मलिक के राहत सामग्री की लूट पर बोले सीएम उमर अब्दुल्ला, कहा कुछ लोग राहत पर भी कर रहे हैं राजनीति। इस मुश्किल की घड़ी में भी हम इंसान कम और सियासतदान ज्यादा रहे। हमारी इंसानियत पता नहीं कहां मर गई है। उमर अब्दुल्ला ने कहा आपदा से कश्मीर में करीब 50 लोगों की मौत हुई। कहा करीब 200 लोग आपदा में मारे गए। दिल्ली पुलिस के एक एसएचओ पर सनसनीखेज आरोप, गैंगरेप की शिकार लड़की से रेप की कोशिश का इल्जाम। पीड़ित लड़की का आरोप, करावल नगर के एसएचओ रमन झा ने नशीला पदार्थ पिलाकर की रेप की कोशिश। एक कंपनी में पार्ट टाइम जॉब कर रही लड़की के साथ कंपनी के 2 लोगों ने आगरा में किया था गैंगरेप। केस के सिलसिले में एसएचओ से हुई थी मुलाकात। साउथ इंडिया की रहने वाली लड़की मुखर्जी नगर में यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। नौकरी ज्वाइन करने के बाद कंपनी के 3 लोग काम के बहाने आगरा ले गए थे। आगरा में 2 लोगों ने लड़की से इस घटना को दिया अंजाम। पीड़ित का एमएमएस भी बनाया। पुलिस ने एक को किया गिरफ्तार, जेल भेजा। 2 आरोपी अभी भी फरार।
दिल्ली के स्वरूप नगर में 5 साल के मासूम की बेरहमी से पिटाई। आईएसबीटी के पास ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। स्कूल से घर लौट रहे बच्चे ने एक पुलिस वाले के घर के बाहर ट्रैक्टर के टायर से की थी हवा निकालने की कोशिश। पुलिसकर्मी के भाई ने सड़क पर जोर जोर से पटका। बच्चे के घर वालों का आरोप, भाई के पुलिस में होने के कारण आरोपी के खिलाफ सही तरीके से मामला दर्ज नहीं किया गया। दिल्ली के पंजाबी बाग में पिटाई का बदला लेने के लिए 28 साल के युवक की अगवा कर हत्या। एक महिला समेत 4 लोग गिरफ्तार। मृतक मेहताब को महिला ने पहले धोखे से बुलाया, बाद में बदमाशों ने मेरठ ले जाकर की हत्या। लाश को नहर में फेंका। दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद। सदर बाजार में कारोबारी और उनके कर्मचारियों पर चाकू से हमला। एक की मौत, 2 गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। दुकान से अपने 2 कर्मचारियों के साथ रात 8:30 बजे घर लौट रहे थे कारोबारी नरेश ढींगरा। लूट के इरादे से बदमाशों ने किया हमला। दिल्ली के रोड़ी सेक्टर 16 इलाके में एक नाबालिग पर पिता की हत्या का इल्जाम। मां की रोज रोज पिटाई से गुस्से में आकर की हत्या। मृतक की पत्नी के मुताबिक पति शराब पीकर हर रोज मारपीट करता था। गुस्से में बेटे ने कृपाण घोंपकर हत्या कर दी। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में बुजुर्ग महिला की दिलेरी। घायल होने के बाद भी घर आए लुटेरों से लिया लोहा। महिला की दिलेरी देख भागने पर मजबूर हुए लुटेरे। वाराणसी के भेलूपुर में एक रेव पार्टी पर पुलिस का छापा। 3 लड़कियां समेत 11 लोग गिरफ्तार। बाद में पुलिस ने सभी को छोड़ा। पुलिस के मुताबिक एक बिल्डिंग में चल रही थी रेव पार्टी। अवैध हुक्का पार्लर चलाने की भी सूचना। मामले की हो रही है जांच। रांची में फेसबुक के जरिए सेक्स रैकेट का धंधा चलाने वाले गिरोह का भंडाफोड़। 6 लड़कियां समेत 8 लोग गिरफ्तार। फेसबुक पर लड़कियों का हाई प्रोफाइल बनाकर चलाया जा रहा था सेक्स रैकेट। गिरोह की महिला सरगना तिहाड़ जेल में काट चुकी है सजा। पुलिस के मुताबिक अमीरजादा लड़कों को फंसाती थी लड़कियां। रेप के केस में फंसाने की धमकी देकर वसूली जाती थी मुंह मांगी रकम। असम के रंगिया में पेड़ से लटकी मिली महिला की अर्धनग्न लाश। हत्या से पहले रेप की आशंका। स्थानीय लोगों के मुताबिक महिला का शव पेड़ से बंधा था। अब तक मृतक की नहीं हो सकी है पहचान। हैदराबाद में एक बस स्टॉप पर दर्दनाक हादसा। हाई टेंशन तार की चपेट में आकर 3 मजदूरों की मौत, 1 घायल। सेंट्रल हैदराबाद में हज हाउस बस स्टॉप पर हुआ हादसा। हादसे में मरने वाले सभी मजदूर मध्य प्रदेश के रहने वाले। यूपी के लखीमपुर खीरी में एक थाने में सांप के घुसने से अफरा तफरी। वन विभाग की टीम ने सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ा।